देखो यार, अगर तुम लोग केविन ओवेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में केविन ओवेंस के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के लो व्यूवरशिप को लेकर वार्नर मीडिया का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। वेम्बले स्टेडियम में एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज सेल को लेकर डब्ल्यूओएन की काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज वहीं ब्रायन डेनियल्सन को हराकर एईडब्ल्यू का अगला चैंपियन कौन बनेगा ये फाइनली कंफर्म हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूवरशिप की। गाइज यहाँ पर ये चीज तो आप सभी को याद होगी, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते की डायनामाइट के व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन रही गए। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो को करीबन 6,91,000 लोगों ने देखा। और यहीं एईडब्ल्यू डायनामाइट के लो व्यूवरशिप के बाद अब वार्नर मीडिया ने फाइनली एईडब्ल्यू के व्यूवरशिप को लेकर काफी बड़ा प्रेस रिलीज किया है, जहां पर वार्नर मीडिया ने फाइटफुल को ये बताया है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो की व्यूवरशिप एक्चुअली यहां पर 6,91,000 ना होकर बल्कि करीबन 6,97,000 या 98,000 थी। और वार्नर मीडिया का ये कहना है कि जो व्यूवरशिप यहां पर इंटरनेट के ऊपर बताई जा रही है, एक्चुअल में यहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट की व्यूवरशिप उससे ज्यादा थी। और यहीं जब फाइटफुल ने वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव से ये पूछा कि एईडब्ल्यू के व्यूवरशिप के ईयर बाय ईयर लगातार डाउन जाने के बारे में वार्नर मीडिया क्या सोचती है, तो गाइस वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव ये बोलते गए कि डब्ल्यूबीडी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि एईडब्ल्यू की ओवरऑल शो को क्या व्यूवरशिप मिलती है, क्योंकि डब्ल्यूबीडी मेनली यहां पर एईडब्ल्यू के 18/49 डेमोग्राफी फिगर को टारगेट करती है। और जब तक यहां पर एईडब्ल्यू का शो 18/49 डेमोग्राफी फिगर में नंबर 1 रैंक रहेगा, तब तक यहां पर वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू से हैप्पी रहेगी। और क्योंकि यहां पर नॉर्मली एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो 95% नंबर 1 शो रहता है, तो इसीलिए वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू कंपनी से काफी इंप्रेस है। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो भी डब्ल्यूबीडी के ऊपर नंबर 1 रैंक शो था। और वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू के परफॉर्मेंस से काफी हैप्पी गए। वेल गाइस, ये बात तो मैं आपको पहले भी काफी बार बोल चुका हूँ कि एईडब्ल्यू की ओवरऑल व्यूवरशिप से वार्नर मीडिया पैसे नहीं बनाती गए। और जब तक यहाँ पर एईडब्ल्यू का शो 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर नंबर 1 रैंक पे रहेगा, तब तक यहाँ पर वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू को मोटे पैसे देने वाली गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं वेम्बले स्टेडियम में एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज सेल की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर लास्ट ईयर के मुकाबले करीबन 25,000 कम लोग आए थे। और यहीं एईडब्ल्यू के ऑल इन की अटेंडेंस के लो जाने के बाद मर्चेंडाइज सेल को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के इस साल के ऑल इन की मर्चेंडाइज सेल ओवरऑल तो यहाँ पर लास्ट ईयर के मुकाबले कम थी। बट गाइस एईडब्ल्यू के इस हफ्ते वेम्बले स्टेडियम के ऊपर एईडब्ल्यू के शो पर हेड एईडब्ल्यू की मर्चेंडाइज सेल लास्ट ईयर के मुकाबले काफी ज्यादा थी। और एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पर लास्ट ईयर एक इंसान ने एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज पर $10 खर्च किया है, तो इस साल एक इंसान ने वो ऑल इन के ऊपर करीबन $15 से $20 खर्च किया है। और बेसिकली इसी रीजन की वजह से एईडब्ल्यू के अटेंडेंस के डाउन होने के बाद भी एईडब्ल्यू के ऑल इन की मर्चेंडाइज सेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही गए। और गाइस डब्ल्यूओएन का ये भी कहना है कि ना कि सिर्फ वेम्बले स्टेडियम में एईडब्ल्यू ने काफी ज्यादा पैसे कमाए, बल्कि एईडब्ल्यू ने ऑल इन को लेकर जो गो होम एडिशन डायनामाइट किया था, उस डायनामाइट शो के ऊपर भी एईडब्ल्यू कंपनी ने वेन्यू में बहुत ज्यादा मर्चेंडाइज बेची गए। और नॉर्मली यहाँ पर एईडब्ल्यू अमेरिका में डायनामाइट शो के ऊपर वेन्यू के अंदर जितनी मर्चेंडाइज बेचती गए, कार्डिफ के अंदर एईडब्ल्यू ने उसके मुकाबले 10 गुना ज्यादा मर्चेंडाइज बेची गए। और गाइस यहाँ पर यूरोप के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने इस साल मर्चेंडाइज के जरिए काफी तगड़ा पैसा कमाया है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 2025 में एईडब्ल्यू कंपनी यूके में उनके कितने शो करती गए और 2025 के अंदर यूके में एईडब्ल्यू का मर्चेंडाइज सेल कैसा रहता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग स्वर्व स्टिकलैंड की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी ने स्वर्व को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और यहीं एईडब्ल्यू में स्वर्व के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब जबकि स्वर्व स्टिकलैंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाईएस्ट पेड रेसलर्स के लेवल की सैलरी पा रहे गए, तो गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के द्वारा स्वर्व को ट्रोल किया जा रहा है। जहाँ पर इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि टोनी खान का स्वर्व स्टिकलैंड को इतने पैसे दे दा, टोनी खान यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस को बिगाड़ रहे गए। और यहीं सोशल मीडिया के ऊपर इंटरनेट पर काफी सारे लोगों के स्वर्व के सैलरी पर सवाल उठाने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार जिंदर महल स्वर्व के सपोर्ट में उतर चुके गए। जहाँ पर जिंदर महल जवाब देकर ये कहते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी स्वर्व को जो सैलरी दे रही गए, स्वर्व ने वो सैलरी पूरी तरह से अर्न किया है। और फैंस को कोई भी हक नहीं बनता है कि वो यहाँ पर कंपनीज को बताएं कि किसको कितनी सैलरी देनी है। बलजिंदर महल के स्वर्व को सपोर्ट करने के बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अकाउंट स्वर्व को
ट्रोल करके ये बोलते गए कि टोनी खान सिर्फ यहाँ पर उनके फादर के पैसों को बर्बाद कर रहे गए और वो यहाँ पर सौरभ को उनके फादर के पैसों को दे रहे गए, जिसके जवाब में अब यहाँ पर फाइनली सौरभ का भी ट्वीट आया ही और सौरभ यहाँ पर बेसिकली स्पाइडरमैन के स्टडी मास्क को शेयर करते हुए ट्रोलर को ही उल्टा ट्रोल कर देते गए। और गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से सौरभ के एडब्ल्यू में वन ऑफ द हाईएस्ट पेड रेसलर बनने के बाद ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस ने सौरभ को हेट करना शुरू कर दिया है। बट गाइस जहाँ तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है 2024 में एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों ही कंपनीज के अंदर काफ़ी सारे रेसलर के कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाले गए और इन्हीं में से एक बड़ा नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार केविन ओवेंस है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 के अर्ली डेज में ओवर होने वाला है। और ऑलरेडी यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि केविन ओवेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके एईडब्ल्यू को ज्वाइन करना चाहिए। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूएन ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि लास्ट टाइम जब 2022 के अंदर केविन ओवेंस का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला था तो केविन ओवेंस ने खुद ये सोशल मीडिया पर टीज किया था कि वो एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते गए और ओरिजिनली यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी केविन ओवेंस को लेकर इंटरेस्टेड भी थी। बट गाइस यहाँ पर उस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी केविन ओवेंस को जो पैसे ऑफर कर रही थी, एईडब्ल्यू कंपनी केविन ओवेंस को उतने पैसे देना नहीं चाहती थी और उस समय पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा केविन ओवेंस को $2.5 मिलियन की सैलरी देकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया गया था। बट वही सेम टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को नहीं लगा था कि केविन ओवेंस $2.5 मिलियन की सैलरी डिजर्व करते गए और इसी रीजन की वजह से लास्ट टाइम एईडब्ल्यू कंपनी ने केविन ओवेंस को कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया था। और गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली इस बार भी एईडब्ल्यू के द्वारा शायद यहाँ पर केविन ओवेंस को उस लेवल की ऑफर नहीं मिलेगी जिस लेवल की ऑफर डब्ल्यूडब्ल्यूई देने वाले गए। वेल गाइस मैं वैसे भी नहीं चाहता हूँ कि एईडब्ल्यू कंपनी केविन ओवेंस को साइन करे क्योंकि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर ही शूट करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के पॉसिबल नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रायन डेनिसन ने ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर जिस दिन एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल हारेंगे वो उस दिन एईडब्ल्यू और रेसलिंग बिजनेस से फुल टाइम रिटायरमेंट लेने वाले गए। और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू में ब्रायन को कौन हराएगा इसको लेकर डेव मिल्जर की बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ रही है। गाइस यहाँ पर डेव मिल्जर का ये दावा करना है कि एईडब्ल्यू के अंदर जो रेसलर यहाँ पर ब्रायन को हराकर अगला वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है वो एईडब्ल्यू सुपरस्टार डार्बी एलन होंगे। और गाइस यहाँ पर करंटली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर डार्बी के ब्रायन को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर डिस्कशन चल रहा है और मिल्जर का ये कहना है कि कंपनी यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है कि डार्बी यहाँ पर ब्रायन को हराकर एईडब्ल्यू के अगले वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। वेल मुझे यहाँ पर मिल्जर की बातों पर भरोसा नहीं है क्योंकि गाइस मुझे नहीं लगता है कि डार्बी यहाँ पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर एईडब्ल्यू में ब्रायन को हराकर चैंपियन बनने वाले गए। बट गाइस आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू में कौन यहाँ पर ब्रायन को हराकर अगला वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।